तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग। दोस्तों आज मैं कक्षा 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पे लेकर आया हुआ हूँ। इस एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इस पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे बच्चों बहुत अच्छे से कर लेंगे हम लोग। बोर्ड के एग्जाम में 4 से 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन है कि परिपथ में आरेख संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। मतलब जो ये परिपथ है ये व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित है, मतलब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है बच्चों, जैसे देखो अगर ये 4 प्रतिरोध है, जैसे मान लेते हैं यहाँ एक प्रतिरोध हो गया और एक प्रतिरोध क्या हुआ है, ये यहाँ पे हो गया, एक प्रतिरोध यहाँ पे हो गया और एक प्रतिरोध यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसका और इसका अनुपात जो होगा इसके इसके अनुपात के बराबर होता है। यही होता है व्हीटस्टोन सेतु का नियम। ठीक है, इसको अगर P कहेंगे, इसको Q कहेंगे, इसको R कहेंगे, इसको S कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होता क्या है कि P बटा के Q बराबर R बटा के क्या होता है, S। ठीक है, ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पे आधारित होता है। तो जैसा कि हमें ये दे दिया है कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है, समझ में आया। तो हमको क्या करना होगा, इसके हमको R का मान निकालना है बच्चों। इसमें देखो R के मान की गणना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिरोध को देखो ये दोनों आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो पहले यहाँ वाला तुल्य प्रतिरोध निकाल लो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे जब बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, अगर R डैश मान लेंगे इसको क्या करेंगे, R डैश, तो 1/R डैश बराबर क्या लिखेंगे, 1/R प्लस 1/15। जब इसको हल करेंगे तो 15R हो जाएगा क्या, एलसीएम 15 और R का गुणा करेंगे नीचे, ऊपर क्या होगा, हो जाएगा ऊपर बच्चों 15 प्लस R। जब इसका उल्टा करेंगे, R डैश निकालना है हमको, तो हो जाएगा 15R बटा के 15 प्लस R। ठीक है बच्चों, ये इसका इस पूरे का मान कितना आ गया, 15R बटा के 15 प्लस R। समझ में आया। चूंकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है तो बच्चों हम क्या करेंगे, संतुलित अवस्था में लिखेंगे, चूंकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है। ठीक है बच्चों, जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात अर्थात कहेंगे जो 6 होगा, 6 बटा के इसका मान पूरे का टोटल कितना आ गया था, 15R, 15 देखो 15R कुल के बटा कितना है बच्चों, 15R बटा के 15 प्लस R। ठीक है, बराबर क्या होगा, इसके बटा इसका मान, मतलब लिख सकते हैं 3 बटा के 1.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6 गुणे 15 प्लस R कुल के बटा क्या हो जाएगा ये बच्चों, 15 प्लस R ऊपर चला गया तो नीचे क्या बचेगा, 15R बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1.5 से जब इसमें भागा देंगे तो कितना आएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। अब देखो यहाँ ध्यान देना, इस 2 से 6 को काटोगे तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3। और देखो इसको काट दो तो 3 आ गया, 3 दूना के 6 और 3 पचे 15 है, मतलब इसको कटेगा तो 5 आएगा। यहाँ 5 आ रहे, यहाँ पे 1 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस R इक्वल टू 5R। क्लियर हुआ कि 15 प्लस R बराबर 5R। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये देखो एक R उधर जाकर घट जाएगा तो 4R बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि 4R बराबर 15 हुआ। तो R बराबर क्या होगा, 15 बटा के 4, जब भागा देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 आ जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, बचेगा क्या, 3। तो 4 7 28, मतलब 3.7 ओम आएगा। कितना आएगा, 3.7 ओम इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस जो अज्ञात प्रतिरोध, मतलब ये जो R यहाँ पे दिया था, इसका मान कितना आ जाएगा, 3.75 ओम। और इतने से ही हमको 3 से 4 नंबर बोर्ड के एग्जाम में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान देना कि जब भी व्हीटस्टोन सेतु की बात चलेगी तो हमेशा क्या करना है, इसका और इसका अनुपात देखना है। इसका और इसका अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। कभी कभी क्या होता है कि व्हीटस्टोन सेतु नाम नहीं दिया रहता और ऐसे डायग्राम दे देता है, समझ में आ रहा है ना।
तो उसमें क्या करते हैं कि पहले इस प्रतिरोध का और इस प्रतिरोध का आपस में डिवाइड करके देखते हैं, जितना मान आएगा इसका और इसका आपस में डिवाइड करके देखते हैं। अगर उन दोनों के बराबर आ गया तो ये कैसा है, वीट-स्टीन सेतु का नियम हो जाएगा उस पर अप्लाई। समझ में आया बच्चों? और जब वीट-स्टीन सेतु का नियम अप्लाई होता है तो ध्यान देना, इस बीच में क्या होता है, कोई निरावेश होता है। इसमें से धारा नहीं बहेगी, मतलब इसको कह सकते हैं निरावेश होता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो चलिए और एक चीज, हम लाइव कल के लिए ही आने वाले थे और फिजिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कलेक्ट करके आपको एक ही वीडियो में लाइव के थ्रू में पढ़ाने वाला था, लेकिन बच्चों किसी टेक्निकल इशू के कारण यूट्यूब पे जो भी था कि इसको 24 आवर के बाद आप लाइव आ सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें नोटिफिकेशन था। आज मैंने फिर से एक बार ट्राई किया लाइव आने के लिए और हो नहीं पाया। जब भी होता है बच्चों, मुझे भी बहुत जल्द और बेसब्री से इंतजार है लाइव आने का, तो जब भी होता है मैं आपके सामने इसका जो भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस लाइव वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। हाँ बच्चों, एक चीज और ध्यान देंगे कि बोर्ड का एग्जाम बहुत पास है, आप लोग ध्यान देना, जितना पढ़ाई आगे कर रहे हो उससे ज्यादा पढ़ाई क्या करो कि पीछे की चीजों को रिवाइज करते चलो। ठीक है, जब तक जो पढ़े हो उसको रिवाइज करना मत भूलो। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो रिवीजन को पहली प्रायोरिटी देना, जितने पढ़े हो उसको रिवाइज करो। ठीक है, कुछ नया एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना आप। ठीक है ना, जो पढ़े हो वो रिवाइज करो, पेपर सॉल्व करो टाइमिंग के अंदर। अपना टाइम देख लो कि कितने टाइम के अंदर हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइव कोशिश करेंगे कि जल्दी आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।